आज हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर के। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर हमने डिराइव की थी वो रिलेशन थी V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। ये x क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट, कंडक्टर से लेके पॉइंट तक जहां पे आपको कैलकुलेट करना होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये पॉइंट है और ये कंडक्टर है, कंडक्टर से लेके पॉइंट तक जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो दी हुई है ये। और ये φ1 और φ2 क्या होते हैं? ये φ1 और φ2 जो है ये होते हैं कि एंड पॉइंट्स कितना एंगल बनाएंगे, एंड पॉइंट्स कितना एंगल बनाएंगे। यहां पे ये φ2 होता है और ये φ1 होता है। आप इस चीज को इससे पहले के लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। आज हमारे पास जो कंडक्टर है, अब स्पेशल केस में वो बताया जाता है कि आप एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर को कंसीडर करोगे। पहला स्पेशल केस है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टर की वजह से जिसकी लेंथ इन्फिनाइट होगी। तो हमारा जो स्पेशल केस वन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है फिर से स्ट्रेट कंडक्टर से ही, लेकिन वो इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है वो, मतलब उसकी लेंथ अब इन्फिनाइट है। तब अगर लेंथ को इन्फिनाइट कंसिडर किया जाए तब हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। हाँ देखो, इन्फिनाइट लेंथ से क्या होगा बेटा? अगर ये मेरे पास कंडक्टर है और ये वो पॉइंट है जहां से मैं एंगल्स फॉर्म करता हूं, तो ये एंगल इतना बड़ा फॉर्म होगा दिस वे। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं, तब आप देखोगे अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो एंगल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो एंगल का वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर मैं और ऊपर जाऊं तो एंगल का वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगा। इसका मतलब है जितनी हमारे पास जो कंडक्टर की लेंथ है इंक्रीज होती जाएगी, उतना एंड पॉइंट्स का एंगल जो है वो इस सेंट्रल लाइन के साथ या इस लाइन के साथ इंक्रीज होता जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, हमारे पास पहले एंगल इतना बना था क्योंकि एंड पॉइंट ये था। अब एंड पॉइंट चेंज हुआ तो एंगल इतना बनेगा, एंगल इंक्रीज हो रहा है। फिर एंड पॉइंट ये था तो एंगल इतना बनेगा, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है। और अगर एंड पॉइंट इधर होगा तो एंगल ऐसा बनेगा, अगर एंड पॉइंट इधर होगा तो एंगल ऐसा बनेगा। और एक स्टेज आएगा जब इस कंडक्टर की लेंथ जो है इतनी बढ़ जाएगी कि जो हमारा एंगल है वो इंक्रीज होते होते 90 डिग्री बन जाएगा। 90 से ज्यादा हम नहीं ले सकते। क्यों? अगर हमने 90 से ज्यादा लिया तब ये पॉइंट कंडक्टर के पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, इसको फिर यहां से जाना है। तो कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के साथ कहां तक हम पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये लाइन कनेक्ट होगी, ये लाइन भी कनेक्ट होगी, ये लाइन भी कनेक्ट होगी, ये लाइन कनेक्ट हो सकती है, ये लाइन कनेक्ट हो सकती है, लेकिन ये लाइन कनेक्ट नहीं होगी। इसलिए हमारे पास जो स्ट्रेट कंडक्टर का कॉन्सेप्ट ये है दैट अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ इन्फिनाइट बन जाती है तब हमारे जो एंड पॉइंट्स के एंगल्स है वो एंड पॉइंट्स के एंगल्स फिर 90 डिग्री कंसिडर करने पड़ेंगे। यहां से भी 90 डिग्री कंसिडर होगा और यहां से भी 90 डिग्री कंसिडर होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप φ1 और φ2 दोनों को 90 पुट करते हो तो आप इस कंडक्टर के साथ डील कर रहे हो। किसके साथ? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा फिर? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का। लेट अस सी। सो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिखा जाएगा फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट आई है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स साइन φ1 का वैल्यू होगा साइन ऑफ 90 डिग्रीज, बिकॉज φ1 और φ2 दोनों इक्वल होंगे और दोनों 90 के बराबर होंगे, प्लस साइन ऑफ φ2 का वैल्यू भी साइन ऑफ 90 डिग्री होगा। साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो इंप्लाइज वी कैन राइट जो B है वो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स है, मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। ठीक है बेटा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, तो ये 2 2 4 बनाएगा। तो हमें मिलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी
ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वो होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। तो आप देख सकते हो ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स होगी व्हाट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि हम इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर को क्यों लेंगे, क्योंकि हम उसको अज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे कंडक्टर को अज्यूम क्यों करें जिसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाते हैं, और हम ये स्पेशल केस उसके लिए यूज क्यों कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर किसको कहेंगे बेटा, जरा बोलो? वो कंडक्टर, अब हमारे पास कंडीशन बनी, उस कंडक्टर को हम इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ट्रीट कर सकते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के एंगल गिवन पॉइंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अगर एंड पॉइंट्स ऑफ द सेमीकंडक्टर गिवन पॉइंट के साथ, जो गिवन पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना होता है, अगर एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर उस पॉइंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तब उसका नाम क्या रखेंगे हम? इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। क्योंकि हमने देखा कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर अगर आप कंसिडर करोगे तब एंड पॉइंट्स के एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। बट हमारे पास ऐसे भी कंडक्टर्स होंगे जिनकी लेंथ इन्फिनाइट नहीं होगी, लेकिन उनके एंड पॉइंट्स गिवन पॉइंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। देखो दो केसेस है। एक तो केस ये है कि हमारे पास कंडक्टर की लेंथ इन्फिनाइट होगी, तब उसमें से कॉन्सेप्ट निकलता है दैट अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन्फिनाइट है तब एंड पॉइंट्स जो एंगल बनाने वाले हैं वो कितने हैं? 90 डिग्री गिवन पॉइंट के साथ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास कंडक्टर की लेंथ इन्फिनाइट नहीं है, लेकिन एंड पॉइंट्स कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं, मैं वो सिखाऊंगा अभी। एंड पॉइंट्स कितना डिग्री एंगल बनाए? 90 डिग्री। तो उस हालत में उस कंडक्टर को भी ट्रीट किया जाएगा इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो मतलब क्या है डिस्कशन का? मतलब यह है कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लेंथ इन्फिनाइट हो, नॉट नेसेसरी। ठीक, अगर एंड पॉइंट्स के एंगल 90 डिग्री बनाते हैं और कंडक्टर छोटा भी है तब आप उस कंडक्टर को ट्रीट कर सकते हो दैट यू आर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। याद रहे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट हमारे पास जो कंडक्टर चूज हुआ है उसकी लेंथ रियली इन्फिनाइट हो, नो, बल्कि अगर एंड पॉइंट्स के कंडक्टर के एंड पॉइंट्स गिवन पॉइंट के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तब आप उस कंडक्टर को चूज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो दैट यू आर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब सवाल है सर कैसे? आप समझो बेटा, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, मैंने पॉइंट को इधर लिया है तो ये एंगल बनाएगा कुछ ऐसे, है कि नहीं? अब अगर मैं इसी पॉइंट को यहां ले लूं, देखो होगा क्या। चलो मैं इसी पॉइंट को क्लोज टू द कंडक्टर लेता हूं। अगर मैं इसी पॉइंट को क्लोज टू द कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को इधर कंसीडर कर रहा हूं, तब आप अगर देखोगे जो मैं लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा, ये देखो जो मैं लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, एंगल देखो कितना बढ़ गया है। पहले अगर मैं पॉइंट इधर रखूंगा तो एंगल इतना था, लेकिन जितना मैं पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा, जितना मैं पॉइंट को आगे लेता जाऊंगा उतना जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। आप देखो पॉइंट इधर था तो एंगल ये था, ठीक है, पॉइंट इधर होगा तो एंगल ये होगा। देखो ये देखो एंगल कितना बढ़ गया है, पहले ये एंगल था अब ये एंगल है, तो एंगल फिर से बढ़ता है। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया था तो एंगल बढ़ गया था। अब दूसरा हमने क्या किया, हमने पॉइंट को ही क्लोज लाया। जितना आप इस पॉइंट को कंडक्टर के क्लोज लाते जाओगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा और एक स्टेज पहुंचेगा जब यही एंगल आपके पास कितने डिग्रीज बन जाएगा? शाबाश, 90 डिग्रीज बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास फाइनाइट कंडक्टर भी है, आपके पास फाइनाइट कंडक्टर भी है, लेकिन याद रहे आपके पास फाइनाइट कंडक्टर भी है लेकिन आपने पॉइंट को इतना क्लोज रखा है, आपने पॉइंट को कंडक्टर के इतना क्लोज रखा है कि जो एंड पॉइंट्स के एंगल्स है
वो 90 बन रहे हैं, तब आप इस कंडक्टर को ट्रीट कर सकते हो दैट यू आर ऑल्सो एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है दैट जरूरी नहीं है कि हमारे पास कंडक्टर की लेंथ इन्फिनाइट हो, बट जरूरी ये है दैट एंड पॉइंट्स कितना डिग्री एंगल बनाने चाहिए, 90 डिग्री एंगल। और उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है। अगर आप गिवन पॉइंट को वेरी क्लोज टू द कंडक्टर लेते हो तब ये एंगल बढ़ जाता है, और क्लोज टू द कंडक्टर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके एंड पॉइंट्स के एंगल जो है वो 90 डिग्रीज बन जाएंगे, और आप उस टाइम इस कंडक्टर को ट्रीट कर सकते हो दैट यू आर एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। और इस कंडक्टर के लिए भी अगर आप इधर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो और आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन्फिनाइट नहीं है, लेकिन आपने कंडक्टर को ट्रीट किया है एज इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तब आप मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकते हो B is equal to mu naught I by 2 pi x। याद रखें, दिस वाज द फर्स्ट स्पेशल केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर दैट कि अगर हमारे पास कंडक्टर इन्फिनाइट होगा। तो आपने याद रखा इन्फिनाइट के लिए दो कंडीशंस है, या तो लेंथ सच में इन्फिनाइट होगी या हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरी क्लोज टू द कंडक्टर होगा। अब सेकंड स्पेशल केस है कि अब हमारे पास कंडक्टर फिर से फाइनाइट ही है, इन्फिनाइट नहीं है, फाइनाइट है, लेकिन पॉइंट P जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। पॉइंट P जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अब सवाल है सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में समझाता हूं। हमारे पास अब कंडक्टर फाइनाइट फिर से है, वी हैव अ फाइनाइट कंडक्टर, लेकिन जो पॉइंट दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है अगर आप इसको सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इसको बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दे, ठीक है, बाइसेक्ट करे, तो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब सवाल है इससे क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होगा ये दैट जितना एंगल ये एंड पॉइंट इधर बनाएगा उतना ही एंगल ये एंड पॉइंट इधर बनाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा। इससे पहले हमने इसको क्या लिखा था? फाई 1, इसको क्या लिखा था? फाई 2 लिखा था कि नहीं? लेकिन अगर आपने इस पॉइंट को कंसिडर किया है अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जो आपने लाइन जोड़ी थी अगर वो इसको बराबर दो हिस्से कर देती है, तब आप इस पॉइंट P को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कंसिडर करने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। और एक चीज तो आप जानते हो, अगर इस कंडक्टर की टोटल लेंथ L होगी तब ये L/2 होगा और ये भी L/2 होगा। वो आप आराम से देख सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और कंडक्टर फाइनाइट है, तो इसकी लेंथ डिफाइन होगी। वी सपोज दैट कंडक्टर की टोटल लेंथ L है, कंडक्टर की टोटल लेंथ L है, तब बाइसेक्ट करने के बाद बचेगा L/2 इधर, बचेगा L/2 इधर, ठीक है ना? तो अगर L/2 ये है, L/2 ये है, तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा? मैं स्पेशल केस सेकंड लिखूंगा। स्पेशल केस सेकंड क्या है कि अगर P लाई करेगा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ P लाइज ऑन, अगर P लाई करेगा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तब क्या होगा? उस हालत में फाई 1 और फाई 2 दोनों सेम होंगे। ऑब्वियसली जितना एंगल इधर से बनेगा उतना ही एंगल इधर से भी बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या मिलेगा? B इज इक्वल, हमें मिलेगा B जो है वो दैट्स इक्वल टू म्यू नॉट I, ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई x होगा, ये 4 पाई x होगा, फिर यहां पे साइन ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ 5 होगा, क्योंकि हमने फाई 1 को भी 5 लिखा, फाई 1 को भी 5 लिखा, फाई 2 को भी 5 लिखा, तो ये दो बार साइन ऑफ 5 होगा। तो मुझे लगता है कि हमें लिखना पड़ेगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई x इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ 5, कुछ ऐसे। ये 2 1 और 2 2 4 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि B जो है वो हमें मिलेगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई x इंटू साइन ऑफ 5। ये इक्वेशन नहीं है, हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, जब आपको कंडक्टर दिया जाएगा कुछ चीजें आपको पता होगी कि आपने कितने करंट इसमें से पास की है, आपको ये x भी पता होगा कि आपको कंडक्टर से कितनी दूरी पे कैलकुलेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीजें आपको पता होगी, ये दो चीजें आपको पता होगी। क्या क्या?
कि हमने कंडक्टर में कितनी करंट पास की है, पहली वो। दूसरा कि ये एक्स कितना है, कि हमें कितना दूर बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो दो चीजें पता होगी, लेकिन ये साइन फाई आपको पता नहीं होगा, फाई आपको पता नहीं होगा, इसलिए ये फाइनल रिलेशन नहीं है जब तक कि ना आप फाई को भी रिप्रेजेंट नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आई या इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाटएवर, जो चीजें हमें पता होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, एंगल भी पता है। हम ये साइड पहले निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें साइन चाहिए। तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज। देखो इस ट्रायंगल को ले लो या इस ट्रायंगल को ले लो, आप दोनों में से किसी भी ट्रायंगल को यूज करके साइन ऑफ फाई निकाल सकते हो, लेकिन दोनों हालतों में हमें इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, बिकॉज साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हम जानते हैं L/2 है, क्योंकि एंगल फाई है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर हम जानते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा पहले। कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो हमें क्या मिलेगा, बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर। याद है हम क्या करने वाले हैं इसको। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर हम निकालने की कोशिश करें, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस L को स्क्वायर देंगे तो L स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को स्क्वायर देंगे तो 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इनको क्रॉस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये हमें हाइपोटेन्यूज मिला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिला। तो हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। ये रूट ऊपर अलग देंगे और नीचे अलग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय हम रूट ऑफ 4 देंगे, कुछ ऐसे। रूट 4 आपको पता है ये 2 होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे 2 बचेगा, है कि नहीं। हाँ ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो यहां पे 2 बचा। तो ये हमें हाइपोटेन्यूज मिला, हाइपोटेन्यूज हमें मिला, परपेंडिकुलर हमें पता है, तो हम साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे और इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन फाई नाउ। तो साइन फाई क्या बताएगा, साइन फाई जो है, देखते हैं साइन फाई किसके बराबर होगा। साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे। साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर L/2, L/2 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना, 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 है, कुछ ऐसे। सिंपल मैथमेटिक्स है। हमें साइन फाई चाहिए था, साइन फाई निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। बेस x है तो x का स्क्वायर, अल्टीट्यूड L/2 है तो L/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर, L को स्क्वायर दे तो L स्क्वायर बाई 4, ये हाइपोटेन्यूज, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे ये मिला। और साइन फाई हमने निकाला परपेंडिकुलर L/2 अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज दिस। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। साइन फाई इज इक्वल टू L/2 वहीं पे, इनटू इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन फाई हमें मिलेगा, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा, दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक, सो देयरफॉर अगर हम B की वैल्यू निकालेंगे फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो B की वैल्यू कितनी होगी, सो देयरफॉर B परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, B परपेंडिकुलर लिखेंगे इसको, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, म्यू नॉट I बाई 2 पाई x साइन ऑफ फाई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई
1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सारी चीजें हमें पता होगी। x हमें दिया होगा कि आपको कंडक्टर से कितनी दूरी पे कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ कंडक्टर हमें पहले से पता होगी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी अगर फाइनाइट है। आई हमें पहले ही पता होगा। तो ये सारी चीजें हमें पता होगी और हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, ऑफ द स्ट्रेट, ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। स्पेशल केस थर्ड हम लेंगे। तीसरा स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस हम लेंगे। तीसरा स्पेशल केस है कि अगर पॉइंट इस कंडक्टर की एक्सिस पे लाई करेगा तब क्या होगा। चाहे वो फाइनाइट कंडक्टर हो या इनफाइनाइट कंडक्टर हो, अगर पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा खुद भी सोच सकते हो। मैं यहां पे तब तक लिखूंगा, आप सोचो अगर एक्सिस पे लाई होगा तब क्या होगा। सो स्पेशल केस थर्ड, स्पेशल केस 3 क्या है। स्पेशल केस अगर पॉइंट लाई करेगा, if point lies on, if point lies on the axis of conductor, कंडक्टर के एक्सिस पे अगर वो लाई करेगा। एक्सिस का मतलब क्या है। एक्सिस का मतलब ये है कि अगर ये कंडक्टर है या तो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा या इस लाइन पे लाई करेगा, तो ये एक्सिस है। या इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे बोला जाएगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हियर, यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तब आप सब लोगों को समझ आया होगा कि जो एंड पॉइंट्स इसके साथ एंगल बनाने वाले हैं, ये एंड पॉइंट एंगल बनाने वाला है, ये एंड पॉइंट एंगल बनाने वाला है, वो एंगल्स कितने होंगे। सर वो तो 0 होंगे, क्योंकि यहां पे कोई एंगल नहीं बनेगा, यहां पे कोई एंगल नहीं बनेगा जब तक ना पॉइंट इधर रखोगे या इधर रखोगे या इधर रखोगे। अगर आप एक्सिस पे इसको रख रहे हो तब एंड पॉइंट्स का जो एंगल होगा इस पॉइंट के साथ वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो अगर ये साइन ऑफ 0 यहां पे देंगे, ये साइन ऑफ 0 यहां पे देंगे, तो साइन 0 0 के बराबर होता है। वो 0 इधर मल्टीप्लाई होगी, सारा क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो अगर हमारा जो पॉइंट है वो लाई करेगा ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, अगर कंडक्टर की एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तब एक्सिस पे हर किसी पॉइंट पे इधर 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 हर किसी कंडक्टर की ऑन एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, कंडक्टर के इटसेल्फ अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हो या उसको प्रोड्यूस करके कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, तो उन सभी पॉइंट्स पे φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और हम ये मान के चलेंगे दैट एक्सिस पे हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा 0 के बराबर होगी। सो इफ पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, देन ये दोनों एंगल्स φ1 एंड φ2 ये दोनों किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। देयरफॉर बी ऑन एक्सिस भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इसके बाद और एक स्पेशल केस यहां पे है, लेकिन वो मैं अगले लेक्चर में लूंगा। वो स्पेशल केस हमारा है सेमी इनफाइनाइट सिट्रिन कंडक्टर, लेकिन उसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा। एक तो इसका फोर्थ स्पेशल केस और इसके साथ से जुड़े हुए जो कॉन्फ़िगरेशंस है या जो सर्किट जो अरेंजमेंट्स है उनका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा।